नफरती गैंग ने संभल को अशांत करने के लिए पहले से प्लान बनाया था। बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था। संभल की तर्ज पर ही बरेली को जलाने की पटकथा लिखी गई। दावा है कि यहां भी बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया था और उनके रहने के लिए आलीशान होटल्स में इंतजाम भी किया गया था। ऐसे ही होटल अब योगी फोर्स की रडार पर हैं, जिन्हें सील तो कर दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही बरेली में बुलडोजर की एंट्री भी होने जा रही है। बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर उन्माद फैलाने वाले नफरती गैंग पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। एक ओर जहां बरेली के बलवाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मनमानी वाली इमारतों पर सीलिंग का लाल ठप्पा लगाया जा रहा है। बरेली के मजार पहलवान साहब मोहल्ले में आज सुबह से ही हलचल तेज दिखी। सड़कों पर भारी पुलिस बल की तैनाती, दुकानों से सामान निकालने की हड़बड़ी। ये समझाने के लिए काफी है कि प्रशासन का हंटर चलने वाला है। जिन दुकानों को खाली किया जा रहा है वो नफीस की बताई जा रही हैं। नफीस वो शख्स है जो बरेली हिंसा में शामिल था और अभी फरार है। जो डॉक्टर नफीस है, उसका रोल इस पूरी घटना में, इस विवेचना में, पूछताछ में भी सामने आया है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हुई है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। दावा है कि नफीस के इशारे पर ही पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई थी। ऐसे में अब प्रशासन ने नफीस की दुकानों को सील कर दिया है। जो मजार के पास दुकानें बनी हुई थी उनको सील किया जा रहा है। ये 2 मंजिला पूरी इमारत है और जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं सबको सील कर दिया गया है। सील का वजह ये है कि जो दंगे यहाँ पर हुए उसमें जो आरोपी है उनका सीधा कनेक्शन इस प्रॉपर्टी से है और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर अब यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की। बरेली को सुलगाने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने मास्टर प्लान बनाया था। भीड़ जुटाने, भीड़ को भड़काने और दंगाइयों को छिपाने की पूरी प्लानिंग की गई थी और इस प्लान में उसका साथ उसके 3 खास गुर्गे दे रहे थे, जिन पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। सबसे पहले आप बरेली हिंसा प्लान के 4 सूत्रधारों की भूमिका समझ लीजिए। सूत्रधार नंबर 1 मौलाना तौकीर रजा, बरेली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता है, जो अब योगी फोर्स की गिरफ्त में है। सूत्रधार नंबर 2 नफीस, जो इत्तेहादे मिल्लत का प्रवक्ता है और लगातार पुलिस वालों को धमका रहा था, मुस्लिमों को भड़का रहा था, जो अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सूत्रधार नंबर 3 नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है और इसी ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाई और अब ये योगी फोर्स के शिकंजे में है। सूत्रधार नंबर 4 आरिफ, पुलिस के मुताबिक आरिफ ने अपने होटल और लॉज में हिंसा के बाद कई लोगों को छिपाया था। बरेली हिंसा के चौथे किरदार आरिफ पर नकेल कसी जा रही है। आरिफ की 3 बेशकीमती प्रॉपर्टी सील कर दी गई हैं। बरेली नगर निगम ने फहाम लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल को सील कर दिया है। ये होटल स्काई लार्क है, इसके ठीक बगल में फहम लॉन है। जब जांच आगे बढ़ी तो इसके नक्शे को लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बीडीए की टीम के साथ मिलके, यानी बरेली विकास प्राधिकरण की टीम के साथ मिलके अब इन प्रॉपर्टियों को सील कर दिया है। यहाँ पर सील लगी हुई है और इस सील पर बरेली विकास प्राधिकरण, चूंकि प्रॉपर्टी का मामला है लिहाजा यहीं से कुछ लोग को पकड़ा भी गया। आरिफ पुलिस की रडार पर कैसे आया ये भी समझ लीजिए। दरअसल हिंसा के बाद मौलाना तौकीर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने फरहत के घर से गिरफ्तार किया। फरहत होटल कारोबारी आरिफ का भाई बताया जा रहा है। दावा यह भी है कि फरहत के घर पहुंचने से पहले तौकीर आरिफ के होटल में ही छिपा था। जिस बरेली ने आरिफ को पैसा और रसूख दिया, आरिफ ने उसी बरेली को जलाने वालों का संरक्षण किया। ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी का मैसेज क्लियर है। उस लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। योगी फोर्स ने तौकीर रजा के अलावा 24 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बरेली प्रशासन अब इन आरोपियों की वैध और अवैध संपत्तियों को खंगाल रहा है। योगी का बुलडोजर बरेली की तरफ मुंह करके खड़ा है, जो कभी भी स्टार्ट होकर नफरती ब्रिगेड के मंसूबे पर गरजेगा। सूत्रों की माने तो उपद्रव करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं। कई ऐसे भाईजान हैं जो नक्शे को नजरअंदाज करके घर बना चुके हैं। उनकी खबर योगी का बुलडोजर लेगा। राजेश तिवारी, जी मीडिया, बरेली।